तूने बच्चा पैदा करने का इरादा कर लिया, उसकी तो सोच। ये फैसला मैंने नहीं किया, ये तो किस्मत में लिखा हुआ था। मैं चाहूं भी तो इस बच्चे को खत्म नहीं कर सकती। इसे तो दुनिया में आना ही है। मेरी फलक मेरे लिए मसला नहीं बनेगी। वड्डी फलक, नाम बड़ा दर्शन छोटे। हाँ फलक, मैं तो एक मामूली सा सितारा हूं, मगर मेरी बेटी वो फलक बनेगी जिसपे सारे सितारे जगमगाएंगे। क्या नाम है बच्ची का? और बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर बाप का नाम क्या लिखवाया है? फरहाद सेठी, इलियास ख्वाजा, या अब किसी को क्या पता फकीर की झोली में किस किस के सिक्के हैं। अपना लोग फिल्मों की बजाय ना थिएटर पे पैसा लगा रहे हैं। तो तुम मुझे भी काम दिलवा देना। स्ट्रीट ड्रामा में काम करेगी? मैं तो भूल ही गई हूँ कि मेरे अंदर कभी कोई अदाकारा थी जो चिड़िया बन के फड़फड़ाती थी। मेरे सारे शौक मर गए। मैं लड़ूंगी तुमसे, वो मुकाबला करूंगी तुमसे कि तुम्हें पलट के भागने पे मजबूर ना कर दिया तो मैं भी फरहाद सेठी की सितारा नहीं। तुम? हाँ मैं देखने आई हूँ स्टेज की दुनिया की कातिल हसीना को। आग लग गई होगी तुम्हें मुझे यहां देखकर। सितारा, फिल्मों में तो तुम कामयाब नहीं हो सकी और ना ही तुम नसीम दिलरुबा को हटाकर उसकी पोजीशन संभाल सकी, क्योंकि सितारा मैंने तुम्हारा यह ख्वाब पूरा नहीं होने दिया और यहां पर भी मैं तुम्हारी दाल गलने नहीं दूंगी। आहिस्ता, बाहर किसी ने सुन लिया ना तो हंसेंगे तुम। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब जैसे मैं तुम पर हंस रही हूं। तुम इसलिए पागल हो गई हो कि तुम्हें लगता है कि अब स्टेज की दुनिया में भी तुम्हें मेरा ही सामना करना पड़ेगा। फिल्मों में तो तुम्हारी दाल नहीं गली और ना ही तुम मेरी जगह ले सकी। और तुम देख लेना सितारा, स्टेज की दुनिया में भी मेरा ही राज होगा। इसलिए तुम थोड़ी सी बल्कि बहुत ज्यादा पागल हो गई हो। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है, बल्कि इतने सालों से जो दुख मेरे दिल में था ना, आज तुम्हें यहां देखकर वो भी खत्म हो गया। जानती हूँ किस बात का दुख? फिल्मी हीरोइन ना बनने का दुख। तुम सही कह रही हो, मैं तुम्हारी जगह नहीं ले सकी। मैं भी ये सोचती रहती थी कि जिंदगी जाया की है मैंने, मगर आज तुम्हें यहां देखकर मुझे कोई अफसोस नहीं हो रहा। क्या होता तुम्हारी तरह बेताज मलिका, फिल्मी दुनिया की हीरोइन, सुपरस्टार बन जाती तो चंद सालों के बाद कोई लड़की, कोई भी नई लड़की मेरे सामने आ जाती और मैं तुम्हारी तरह यूं ही एक कंधे से स्टेज पे नाचने के लिए आज यहां होती। सच कह रही, मुझे कोई अफसोस नहीं है। बल्कि देखा जाए तो आज तुम और मैं एक ही मकाम पर हैं, तो फिर क्या फायदा हुआ
तुम्हारे सुपरस्टार बनने का। आज नसीम दिलरुबा सुपरस्टार सस्ता मुजरा करेगी, खटिया स्टेज पे खटिया डांस करेगी और बाहर लोग 50-50 रुपए के नोट तुम पे फेंकेंगे। 50-50 के नोट। नसीम दिलरुबा तुम तो अमीर हो जाओगी। अरे वाह। उसकी शक्ल देखने वाले थे। बस कर दे सितारा, बस कर दे। इतना हंस हंस कर किसे धोखा दे रही है तू? मैं नहीं जानता इस हंसी में कितनी चीखें छुपी हुई हैं तेरी। मैं सच में बहुत खुश है पप्पू। लगता है अल्लाह अब भी कभी कभी अपनी नजरें करम मुझ पे कर ही देता है। मैं तो समझी थी नाराज हो गया वो मुझसे। अब देखना, अगर इलियास ख्वाजा की जलालत से मेरा दिल जल के राख हुआ है तो आज नसीम दिलरुबा को अपने मकाम से नीचे देखकर इसने मेरा जख्म भी तो भर दिया ना। अल्लाह तौबा, पागल है तू।
खुश होने की बजाय ये सोच, अगर उसने तुझे स्टेज पे बिना टिकने दिया तो? इसकी फिक्र उसे होनी चाहिए। वो थकी हुई फिल्म इंडस्ट्री की धुतकारी हुई औरत मेरा क्या मुकाबला करेगी? उसने जिस सितारा को हराया था ना, वो एक कमजोर लड़की थी जिसे ना लड़ना आता था ना खुद को बचाना। आज आज दुनिया की ठोकरें खाकर मुझे सब कुछ आ गया। जान लड़ा दूंगी मगर उसे कामयाब नहीं होने दूंगी। हाय, सोच ले, बहुत मंजी हुई खिलाड़ी है वो। अरे जाने दे, मंजी हुई खिलाड़ी थी वो फिल्म के सेट पे। स्टेज पे वो भी नहीं है और मैं भी। वो तो थक कर आई है फिल्मों से। उसके मुकाबले में मेरे पास हिम्मत भी ज्यादा है और उम्र भी कम है। और वैसे भी ये प्राइवेट महफिलों में नाच नाच के मुझे स्टेज के डांस का अंदाजा हो गया। अब तू देखना, ऐसे ऐसे चुटकियों में उड़ा दूंगी मैं उसे। चल कोई गाना ही सुना दे। जदों तेरी दुनिया ते प्यार मुक जावेगा, वाह, दस फेर दुनिया ते की रह जावेगा। वाह वाह वाह। जदों कोई प्यार दिया अस्सलाम वालेकुम मम्मा। अस्सलाम वालेकुम नाना नानी। वालेकुम अस्सलाम। अरे ये क्या है? मम्मा आपको पता है मैं फर्स्ट आई हूँ और मुझे ट्रॉफी मिली है। मैं मिस सबके मेरे बच्चों। अम्मा ये देख, ट्रॉफी मिली है इसे। वाह भाई वाह। अब मैं अपनी बच्ची को शहर से दूर सबसे अच्छे स्कूल में डालूंगी। जा मेरा बच्चा, यूनिफॉर्म बदले, मैं तेरे लिए खाना लगा। सुरैया, ये तुझे क्या सूझी? अपने से दूर भेज रही है उसे? मैं कौन सा पहाड़ों में फेंक रही हूँ अम्मा उसे। बड़े अच्छे स्कूल और हॉस्टल्स हैं। और उन अंग्रेजी स्कूलों का खर्चा भी बड़ा होता है। तू क्यों फिक्र कर रहा है अब्बा? कौन सा तेरे पल्ले से जाएगा? सुरैया देख, तेरा पैसा है, जैसे मर्जी लुटा अपनी औलाद के ऊपर। देख वो अभी छोटी है, उसे तेरी तरबियत की जरूरत है बच्चे। वो कैसे संभालेगी अपने आप को इतनी दूर जाके? हैं तू भी तो मुझे अकेला छोड़ के चली गई थी। मुझे भी तो तेरी तरबियत की जरूरत थी ना अम्मा। संभाल ही लिया ना मैंने खुद को। संभल जाएगी वो भी। उसकी अच्छी तरबियत और मुस्तकबिल के लिए उसे भेजना चाहती हूँ। यहाँ रह के क्या सीखेगी? तरह तरह के अखबारों में मेरी खबरें आती हैं। क्या असर पड़ेगा उस पे? वहां रहेगी, कुछ बन जाएगी, पढ़ लिख जाएगी। उसका जाना ही अच्छा है।
पप्पू, कल रात डांस के बाद स्टेज पे छापा पड़ा है। मैं तो पीछे दरवाजे से निकल गई थी। फहाशी फैलाने के इल्जाम पे प्रोड्यूसर को पकड़ के ले गया। मैंने सोच लिया अब नहीं काम करना। अरे ये छापे वापे चंद दिन की बात है, अचानक इन लोगों को जोश वोश चढ़ता है और ये लोगों की पकड़ धकड़ शुरू कर देते हैं और फिर वही चल सो चल। तुझे क्या लगता है मैं थाने कचहरी से डर गई? नहीं, मैं तो इस बात से डर गई हूं कि अगर मैं गिरफ्तार हो जाती और मेरी तस्वीर मेरी बेटी देख लेती तो क्या होता। मरी जा रही हूं अपनी बेटी को कुछ बनाने के लिए। मैं चाहती हूँ कुछ बने, वो मेरा नाम रोशन करे। कब मैं दुनिया से फख्र से कहूं कि मेरी बेटी है। बस नहीं करना मुझे काम, बहुत हो गया। तो और क्या करेगी तू? एक्स्ट्रा वाले काम से तो तुझे इतने पैसे नहीं मिलने वाले, और एक्स्ट्रा वाला काम अब तुझसे होने वाला भी नहीं। स्टेज के काम से तेरा नाम बन गया है, लोग तुझे जानने लग गए हैं। ये जो शोहरत होती है ना, बहुत बुरी चीज होती है। एक दफा इसका चस्का लग जाए ना तो फिर ये जालिम छूटता नहीं। तुझसे नहीं होगा शोहरत से दोबारा गुमनामी का सफर। ये शोहरत नहीं है पप्पू, बदनामी है। और इन मजबूरियों ने मेरे लिए गुनाह सवाब का फर्क खत्म कर दिया। मैं अपने जीते जी अपनी बेटी को शर्मिंदगी की दोज़ख में नहीं डालूंगी। मैं ये काम इसलिए नहीं छोड़ी कि ये बुरा है, बल्कि इसलिए छोड़ रही हूं कि मेरी बेटी को बुरा लगेगा। हाय कली जान, दुख लखते हजार। छोड़। तू बड़ा प्यार करती ना अपनी बेटी से। बड़ा। इतना बस अल्लाह उसे कामयाबी दे। अब तो वही सब कुछ है मेरे लिए। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। अल्लाह दुनिया की हर बेटी के नसीब अच्छे करे। हेलो फलक, मामा कैसी है मेरी बच्ची? तू ठीक तो है ना? ठीक हूँ। बहुत सर्दी पड़ी होगी ना वहाँ? बर्फ पड़ी है? बहुत। चल फिर भी तो अपना ख्याल रखना। हाँ जी। मैं तेरे लिए सर्दियों के कपड़े भी लेकर आऊंगी। जुमेरात को आ रही हूँ मैं तुझसे मिलने। रियली? है मेरा बच्चा, बीमार नहीं पड़ने देना खुद को। सुन रही है ना तू? जी जी। हाँ, तूने ख्याल रखना है। पेपर है ना सर पे, पता है ना? जी। दिल लगा के पढ़ना है। मेरे बच्चे ने अभी बहुत आगे जाना है, ठीक है? मामा मिलने आएंगे अपनी बच्ची से, तो अपना ख्याल रखना। बाय मामा। मेरा बच्चा। तुम मर क्यों नहीं चाहते ख्वाजा?
क्यों बार बार ये सब चेहरे, ये सपना मेरी आंखों के सामने आ जाते हैं? मर क्यों नहीं जाते तुम? इलियास ख्वाजा, तुम्हारी मौत की खबर कब छपेगी अखबार में? मर क्यों नहीं जाते तुम? अब सीन कर लो यार, और कितना इंतजार करवाओगे तुम लोग? ओह सितारा, तुम क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? पढ़ा नहीं तूने आज का अखबार? हाँ, इस कमीने ख्वाजा की खबरें और तस्वीरें अब भी आती हैं अखबारों में। फिल्में तो सारी की सारी फ्लॉप हो गई इसकी। तुझे पता नहीं? चैनल बना लिया इसने। फिल्में तो चल नहीं सकी इसकी, बाप का सारा पैसा डबो दिया। मगर लगता है हराम की कमाई अभी भी बैंकों में दबा कर रखी हुई है। देख तो, सीधा चैनल ही खोलिए। पर तू देख लेना, चलेगा नहीं, सड़क पर आ जाएगा। मुझे नहीं लगता। फिल्में तो इसकी इसलिए नहीं चली क्योंकि वो जिस जमाने में आया उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री आखिरी सांसें ले रही थी। जो एक दो पंजाबी फिल्में साल में हिट होती थी, वही गंडासे वाली, वो इसका मिजाज नहीं था। लेकिन देख लेना, चैनल इसका खूब चलेगा। कोई नहीं चलेगा, शर्त लगा ले। नई चीज में ना बड़ा रिस्क होता है। क्या चलाएगा 24 घंटे के लिए? ये बनाएगा क्या अपनी वो क्या नाम है इसकी फ्लॉप फिल्में, वो जो 6 बनाई थी? बकवास। नहीं बाबा, ड्रामे बनाएगा। अब वो जमाना नहीं रहा जब सरकारी टीवी पर रात 8 बजे सिर्फ एक ड्रामा चलता था। सारी दुनिया में यही हो रहा है। अब तो हर मुल्क में 10-10, 20-20 चैनल हैं और सब के सब चैनल चल रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान में भी ये रिवाज नहीं है। फिल्मों से मायूस लोग टीवी देखेंगे। अब मुझे एक बात बता, जब अब उन्हें अपनी स्क्रीन पर एक सरकारी टीवी के अलावा 3 नए चैनल्स देखने को मिलेंगे तो वो क्यों नहीं देखेंगे? तो तू मुझे ये बता, ये 3-3, 4-4 चैनल्स पे क्या चलाएंगे? इतने लोग कहां से आएंगे? काम कैसे होगा? क्या करेंगे ये लोग? नए लोग आएंगे और वो पुराने लोग जो घर में जाके बैठ गए थे वो काम करेंगे, उनकी भी रोजी रोटी लग जाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री सारी की सारी टीवी में खप जाएगी और उर्दू फिल्मों के वो अदाकार जो पंजाबी फिल्मों में फिट नहीं होते थे अब टीवी पर तुम्हें अदाकारी करते हुए नजर आएंगे। अब तुम देख लेना, फिल्मों के डायरेक्टर अब टीवी ड्रामे बनाएंगे। सुन, मैं भी ना ट्राई करूं ड्रामों में। हाय अल्लाह, मुझे पहले क्यों नहीं ख्याल है? बिल्कुल कर। अब तो 2 ने धड़ाधड़ ड्रामे बन रहे हैं। उनको तो जरूरत होगी काम करने वालों की। मुझे तो हाथों हाथ लेंगे, लौट निकल आएगी तेरी। ये आपका एग्रीमेंट है, इसको पढ़ के इस पर साइन कर दीजिए प्लीज। जी जी, यहाँ जी, यहाँ एक और जी, लास्ट है ठीक। थैंक यू।
ये आपका स्क्रिप्ट है। इसमें हीरोइन की सास का रोल आपका है, इस तरह पढ़ लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू। अरे सितारा, तुम आ गई। अरे शुक्र है तुम आ गई। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हें पता है कि शूटिंग करनी है हमने, फिल्म आधी अधूरी पड़ी है, मुझे मुकम्मल करनी है। मैं कब से सलीम को कह रहा था तुम्हें बुला ले। अच्छा किया तुम आ गई। सलीम, सलीम, सितारा आ गई। म्यूजिक ऑन करो। साहब जी बस कर दे, मेरा दिल फट जाएगा। मैं तो आज आपको ये बताने आई थी कि आपकी सितारा को आज फिर अदाकारी का मौका मिला है। इतना अरसा स्टेज पे अदाकारी कहाँ की है, सिर्फ नाचा ही है। आज मौका मिला तो सोचा खुशी की खबर सबसे पहले अपने साहब जी को सुना। क्या? हाँ सच। नहीं सितारा, नहीं। तुम मेरी फिल्म के हीरोइन हो। तुम किसी और की फिल्म में काम नहीं कर सकती। सितारा, तुम मेरी फिल्म की हीरोइन हो। तुम किसी और की फिल्म में काम नहीं करोगी। तुम मेरी फिल्म की हीरोइन हो। किसी और की फिल्म में काम करने की इजाजत नहीं देता तुम्हें मैं। सितारा, तुम मेरी फिल्म की हीरोइन हो। सितारा! ये सर सफेद करना जरूरी है? माँ के रोल के लिए बाल तो सफेद करना जरूरी है। नहीं, मुझे माँ के रोल से तो एतराज नहीं है, लेकिन अगर 25-26 साल के लड़के की माँ है तो बाल तो डाई करती होगी ना। जरूरी तो नहीं कि सफेद सर रखे। रोल जरूर 25-26 साल के लड़के की माँ का है, लेकिन जो लड़का आपके बेटे का एक्ट कर रहा है वो 25-26 साल का नहीं है। अगर आपका गेटअप नहीं किया तो आप लड़के की माँ कैसे लगेंगी? तो लड़का चेंज करें आप। मुझे क्यों उसकी माँ के रोल में इतना सफेद सर करवा रहे हैं? सीन कर लो यार, और कितना इंतजार करवाओगे तुम लोग। ओह सितारा, तुम। खुदा का वास्ता ये मत कहना कि ये शख्स मेरे बेटे का रोल कर रहा है। सही पहचाना आपने, जमाल साहब ही हमारी टीवी सीरियल की नई एंट्री है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मुझसे भी बड़ी उम्र के शख्स को मेरा बेटा बना रहे हो? ये मुझसे भी बड़ी उम्र का है, मैं इसकी माँ का रोल करूंगी। मुझे नहीं करना आपका ये ड्रामा। ये आप क्या कह रही हैं? 4 दिन का हमारा शूट हो चुका है, एग्रीमेंट आपका हमारे साथ साइन है, ऐसे कैसे आप जा सकती हैं? एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा था कि मेरे से भी बड़ी उम्र का शख्स मेरा बेटा बनेगा। नहीं करना मुझे। डायरेक्टर साहब, दरअसल बात उम्र की नहीं, शायद आपका हाफजा थोड़ा सा कमजोर है। मुख्तसर मुद्दत के लिए सही, लेकिन मेरा और मैडम सितारा का रिश्ता रह चुका है और अब शायद इनको ऐसे शख्स की माँ का रोल करने में शर्म आ रही है। मेरी आंख का पानी तो कब का मर चुका जमाल। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों के साथ रोमांस करते हो हीरो बनके बात कर रहे हो मुझे। ये इस्तकबाल होना था मेरा पहले दिन,
इस तरह की इज्जत अफजाई के लिए आपने मुझे अपने सीरियल में साइन किया था। अरे मैं फिल्म स्टार हूं, आपको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपकी मैंने एक छोटी सी प्रोडक्शन में काम किया है। फिल्म का सुपरस्टार किन फिल्मों का जो बनती नहीं है? हाँ? सुपरस्टार। पढ़ लिख लेगी, इस दुनिया का मुकाबला कर सकेगी। अपनी माँ जैसी तो नहीं होगी ना। तुमने मुझ पर बड़ा एतमाद किया। मेरे पल्ले तो कुछ भी नहीं था, फिर भी तू मुझे इस ब्यूटी पार्लर में अपना पार्टनर बना रही है। अब वो तो पक्की छुट्टी करके आ रही है। इतना उससे वहां पढ़ना था, पढ़ लिया। कहती है बाकी की पढ़ाई यहाँ आके करेंगे। आपने मेरे लिए वो किया है जो उन हालात में आपके लिए बहुत मुश्किल था। हम तो एक कमरे में बंद एक्टिंग, डांसिंग, डायरेक्शन ये सब करना चाहती हूँ। हाँ, अगर मैं किसी मौलवी की बेटी होती या वजीफे पढ़ने वाली की बेटी होती तो ये मुखालिफत समझ आती। अगर मैं तुझे धमकी दूं, तूने अगर मेरी बात ना मानी तो मैं जान दे दूं।